हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि इस वीडियो से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन देखी है मैंने, और आपने भी देखी होगी, जो कि है साइंटिफिक नेम। यानी कि आपको कोई भी जानवर या कोई भी फसल का नाम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम बताओ, इसका साइंटिफिक नाम बताओ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर ना कुछ भी समझने वाला नहीं है कि आपको कुछ समझना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको रटना पड़ेगा, और रटना नहीं तो आपको ये मान लो कि अगर आपसे रटा ना जाए, क्योंकि रटना आसान बात नहीं है, मुझे पता है, और बहुत चीज़ें रटने के लिए होती है, जीके होती है, पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है, क्या क्या रटोगे, है ना। तो अगर आपसे रटा भी ना जाए ना, तो सिंपल एक काम करना। आज की क्लास है वैज्ञानिक नाम जानवरों की, जानवरों के वैज्ञानिक नाम की, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे ना, वो मैं सारे ले आई हूँ। जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी अभी तक पूछे जा चुके हैं या जाए सकते हैं, ठीक है, वो सभी मैं लेकर आई हूँ। जितने भी आपके पशुपालन के अंदर आते हैं, पशु, उन सब के बारे में बता रही हूँ। अगर कोई नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, उनके बारे में बता रही हूँ, और उनसे रिलेटेड अगर कोई है तो उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता, ये मेरी गारंटी है, और इससे ज़्यादा भी मैं करवा सकती हूँ, लेकिन इतना आपसे याद नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक 25 से 26 नाम है हमारे पास इस क्लास में। कितने? 25 से 26 नाम है हमारे पास जानवरों के, जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है ये बात? अब एक और चीज़ ध्यान रखना कि अब अगर आपसे रट्टाफिकेशन नहीं होती तो आपको क्या करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट्स, अब आपको बस हर एक नाम को 5 से 6 बार पढ़ना है। आज पढ़ोगे, फिर आप कल पढ़ोगे, फिर आप परसों पढ़ोगे, उसके बाद आप एक हफ्ते के बाद पढ़ोगे, और एग्ज़ाम से पहले पढ़ोगे। बस सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से याद होना चाहिए कि भाई गाय का नाम आया तो अच्छा, ये शब्द गाय के पास यूज़ हो रहा था, ठीक है। मतलब अगर आपको इतनी भी इन्फॉर्मेशन होगी तो भी आप टिक लगा दोगे, पक्का पक्का टिक लगा दोगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लियरली समझ में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कोई ट्रिक बता सकी तो ट्रिक भी बता दूंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला है हमारे पास, गाय का साइंटिफिक नाम बताओ। तो गाय का साइंटिफिक नाम क्या है स्टूडेंट्स? गाय का साइंटिफिक नाम है बोस टोरस। क्या है? बोस टोरस, ठीक है। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश हिंदी सेम होता है। अब अच्छा, ये बताने से पहले मेरे को एक रूल बताना था आप लोगों को, मैं भूल गई। देखो, ये साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नेम का किस्सा लाया कौन? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस 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 लीनियस, ठीक है। याद है मैंने ये बोला था कि जितने भी जीव है ना हमारे पृथ्वी पर, उन सभी को दो भागों में बांटा एक साइंटिस्ट ने। यानी कि उन्होंने बोला या तो कोई पादप होगा या कोई जानवर होगा, वो थे कैरोलस लीनियस। और इन्होंने साथ ही साथ ये बोला कि भाई जीवों को बांटना, उन्हें समझना आसान बनाना पड़ेगा हमें, और उसके लिए इन्होंने बोला कि हमें उन्हें साइंटिफिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम देना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम आप सभी जानते हो, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है दीपाली, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मेरे नाम की, तो मेरा नाम जो है वो क्या है? दीपाली गोयल है ना, ठीक है। यानी दीपाली क्या है? वो नाम जो कि मुझे बताए, ठीक है। यानी मैं कौन हूं? मैं हूं दीपाली गोयल। तो मेरा नाम पूरा अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे मैम का नाम क्या है? दीपाली गोयल, ठीक है। दीपाली क्या है? मेरा नाम, लेकिन गोयल क्या है? वो जाति जिसके अंदर मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो गोयल एक तरीके से हर एक इंसान के नाम में कितने शब्द आ रहे हैं, कितने वर्ड्स आ रहे हैं? 2 वर्ड्स आ रहे हैं ना। उसी तरीके से कैरोलस लीनियस ने कहा कि कोई भी इंसान हो या कोई जानवर हो, हर एक का नाम 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, ठीक है। और उन्होंने बोला कि वो 2 शब्द क्या होंगे? वो बोलेगा, उन्होंने बोला देखो 2 शब्द से मिलकर बनेगा। आगे लिखा जाएगा जीनस, और पीछे लिखा जाएगा स्पीशीज, ठीक है। आगे लिखा जाएगा जीनस, पीछे लिखा जाएगा स्पीशीज। जैसे कि अगर मेरा नाम कोई लिखेगा तो वो दीपाली गोयल नहीं लिखेगा, वो लिखेगा गोयल, क्योंकि गोयल क्या है? वो कैटेगरी जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, और फिर मेरा खुद का नाम क्या है? दीपाली। पहली बात तो ये समझ में आई। तो लीनियस साहब ने ये कहा, उन्होंने बोला कि हर एक
स्पीशीज का नाम, हर एक जीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, एक होगा जीनस, एक होगा स्पीशीज। अब दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, इन्होंने बोला हमेशा 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 जब आप 2 शब्द लिखोगे ना, एक जीनस और एक स्पीशीज, तो जीनस का पहला लेटर होगा बड़ा, यानी कि अगर मैं गोयल लिखूं तो जी बड़ा आएगा, ठीक है, और बाकी जितने भी शब्द होंगे वो सारे आएंगे छोटे। इवन स्पीशीज जब मैं लिखूंगी ना तो इसका डी भी बड़ा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आप करेक्शन करना, जब मैंने आपसे मैंने एक पोस्ट डाली थी और आपसे पूछा था कि मैंगो का मुझे नाम बताओ, मैंगो का साइंटिफिक नाम बताओ, तो भाई आपने कमेंट में बिल्कुल सही नाम मुझे बताया था, ठीक है, मैंगो का साइंटिफिक नाम आपने बिल्कुल सही बताया था, क्या था, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, ये नाम आप सभी ने सही बताया था, लेकिन गलती कहाँ थी, गलती थी यहाँ पर, काफी लोगों ने ये आई कैपिटल लिखा हुआ था, तो वहां पर ये गलत हो जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि रूल कहता है पहला शब्द बड़ा, उसके अलावा सारे छोटे। और यस, एक और खास बात कि इन दोनों शब्दों को फिर अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो थी नॉलेज की बात, हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हिंदी में कोई बड़ा छोटा होता नहीं है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं, गाय का नाम मैंने आपको क्या बताया, गाय का नाम मैंने बताया बोस टोरस, ठीक है, और गाय का एक और नाम होता है, वो होता है बोस इंडिकस, ठीक है, एक होती है देशी गाय, एक होती है विदेशी गाय, तो बोस टोरस और बोस इंडिकस, क्लियर है, किसका नाम है, गाय का नाम है। हिंदी इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अब ध्यान है ना, पहला लेटर बड़ा, बाकी सारे छोटे, ठीक है, और फिर नीचे अंडरलाइन, सही है बिल्कुल बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास भैंस यानी कि बफेलो, तो भैंस का आपको याद रखना है क्या है, बुबेलस, बुबेलस, बुबेलिस। अब देखो पहला लेटर बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं ना, और लाइन भी लगा दिया, क्या है भैंस का नाम, बुबेलस, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत, हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बुबेलिस, ठीक है, ये किसका नाम है, भैंस का नाम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास भेड़ यानी शिप का नाम क्या है, तो भेड़ यानी शिप का नाम होता है ओविस, क्या है, ओविस एराइस, ओविस एराइस, क्या है, ओविस एराइस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास बकरी यानी कि गोट, तो गोट का नाम क्या है स्टूडेंट, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, क्या है, कैप्रा। देखो एक चीज पता है, ध्यान रखो, अगर आगे वाला नाम भी याद कर लोगे ना तो भी आप एग्जाम में ठीक ठीक कर दोगे, क्योंकि आगे वाले नाम से ही आंसर मिल जाता है, कैप्रा एगाग्रस, एगाग्रस किसका है, बकरी का, कैप्रा एगाग्रस, क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पिग यानी कि सुअर का नाम क्या है, तो इसका होता है सुस डोमेस्टिकस, क्या है, सुस डोमेस्टिकस, ठीक है, अंडरलाइन रह गया था, अंडरलाइन कर दिया, क्लियर है, ये किसका नाम है, पिग का। पिग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, अभी तक जो ऊपर 4 बताए थे चारों जरूरी थे, सुअर इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है कैमल, तो कैमल का बड़ा ही आसान नाम है कैमेलस, कैमेलस बैक्ट्रियनस, ठीक है, दोबारा लिख देते हैं हम, कैमल का नाम क्या है, कैमेलस, CAMELUS, उसके बाद छोटा बी लगाऊंगी मैं, और बैक्ट्रियनस, ठीक है, कैमिलस बैक्ट्रियनस, क्लियर है, ये किसका नाम है, ऊंट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास बिल्ली का नाम क्या है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था अभी अभी, तो बिल्ली का नाम है स्टूडेंट्स फेलिस डोमेस्टिकस, फेलिस डोमेस्टिकस, ठीक है, तो ये बिल्ली का नाम है फेलिस डोमेस्टिकस। नेक्स्ट है कुत्ता, तो कुत्ते का नाम क्या है स्टूडेंट्स, तो कुत्ते का नाम होता है कैनिस फेमिलेरिस,
ठीक है, हिंदी में मैं यहीं पे टाइप करवा के कर दूंगी, ठीक है। कैनिस फेमिलियरिस किसका नाम है, डॉग का नाम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मुर्गी, तो मुर्गी का नाम क्या है स्टूडेंट्स, तो मुर्गी का नाम आपको याद रखना है क्या है, कैलस डोमेस्टिकस, क्या है, कैलस डोमेस्टिकस। क्लियर। नेक्स्ट है रेशम कीट यानी कि सिल्क वोम, तो सिल्क वोम का नाम क्या है, बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी किसका है, रेशम कीट यानी सिल्क वोम का। और सिल्क वोम का कल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सेरी कल्चर होता है, याद है, सेरी कल्चर, रेशम कीट पालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, घोड़ा, घोड़े का नाम क्या है स्टूडेंट्स, तो घोड़े का नाम आपको याद रखना है क्या है हमारे पास, इक्वस, आगे क्या है, कैबेलस। देखो घोड़े का तबेला होता है ना, यहाँ पे कैबेलस है, कबेला, ऐसे याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट आता है खरगोश यानी कि रैबिट, तो रैबिट का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी लिख लीजिए क्योंकि ये पशुपालन में इसकी ऊन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो। नेक्स्ट आता है हाथी का, एलिफेंट का नाम क्या है, क्योंकि देखो ये क्लास में लाने नहीं वाली थी लेकिन आप लोगों ने बार बार बोला कि मैम प्लीज साइंटिफिक नेम की क्लास, इसीलिए ये क्लास है। तो एलिफेंट का है एलिफस, देखो एलिफेंट से एलिफस आ गया, मैक्सिमस, ठीक है। देखो कई नाम तो ऐसे ही है जो कि ऐसे ही याद हो रहे हैं, ठीक है, एलिफस मैक्सिमस। नेक्स्ट आता है चूहा यानी रैट, तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। रैट का क्या है, तो रैट का है हमारे पास मस्कुलस, ठीक है, मस्कुलस, ठीक है। इसको रेटस भी बोल देते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आता है तोता, पैरेट, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। पैरेट का क्या होता है, तो पैरेट का होता है सिटाकुला, देखो पी साइलेंट है, सिटाकुला यूप्टेरिया या यूप्ट्रिया, ठीक है, ये किसका है, पैरेट का। नेक्स्ट आता है अगेन इंपॉर्टेंट, मोर का, इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा क्योंकि ये नेशनल बर्ड है हमारा। तो मोर का क्या है स्टूडेंट्स, तो मोर का आपको याद रखना है पावो क्रिफ्टेटस किसका है, मोर का। उसके बाद मेंढक भी जरूरी है, मेंढक का क्या है, तो राना टिग्रीना, क्या है, राना टिग्रीना, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास 18वां, हमारे पास मनुष्य यानी ह्यूमन बीइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन बीइंग का होता है होमो सेपियन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मक्खी, तो मक्खी का क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी 11th क्लास की बुक में दिया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मस्का लगाते हैं ना जैसे, मस्का डोमेस्टिका किसका है, हमारी मक्खियों का, क्लियर। नेक्स्ट आता है तेंदुआ यानी कि चीता, तो चीता यानी तेंदुआ का क्या है, तो यहाँ पर देखो बहुत कंफ्यूजन होती है, शेर में तेंदुआ में बहुत कंफ्यूजन होती है और बाघ में, ठीक है, बाघ जो होता है उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन आपको वो कंफ्यूजन को दूर रखना है और याद रखना है कि तेंदुआ का क्या होता है, बाघ का क्या होता है और लोयन का क्या होता है, ठीक है। तो तेंदुआ का क्या है सबसे पहले, तो तेंदुआ का नाम है पैंथेरा पारडस नाम है तेंदुआ का, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास शेर, तो शेर का नाम भी आपको याद रखना है क्या है, अगेन पैंथेरा, जैसे तेंदुआ पैंथेरा था ना, ये भी पैंथेरा है लेकिन वो था पारडस, ये है लियो, पैंथेरा लियो कौन है, लॉयन यानी कि शेर। नेक्स्ट आता है कबूतर, तो घर में जो कबूतर होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, पिजन बोलते हैं। तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है कोलंबा लीविया,
कोलंबा लीविया। क्लियर है। नेक्स्ट, भारतीय कोबरा, जो इंडियन कोबरा होता है ना सांप, उसका नाम क्या है? तो बड़ा ही गाना सुना होगा, नाजा नाजा, है ना, तो ये है नाजा नाजा। ठीक है, किसका है? कोबरा का। वैसे हम चाहते हैं कि कोबरा अगर कहीं आ जाए तो वो जल्दी से जाए, लेकिन इसका नाम कहता है नाजा नाजा। नेक्स्ट है अजगर यानी कि पाइथन का नाम क्या है? तो अजगर को बोलते हैं स्टूडेंट्स पाइथन, पाइथन मोलुरस। ठीक है, पाइथन मोलुरस। मुझे पता है हो सकता है कि आप लोगों को ये टाइप जो मैं लिख रही हूँ ये समझ में ना आए मार्कर से, इसीलिए मैं यहाँ पर एडिटिंग से भी नेम डाल दूंगी। क्लियर है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। नेक्स्ट आता है काला हिरन, ब्लैक बक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काला हिरन का नाम आपको याद रखना है, क्या है? एंटीलोप, एंटीलोप कर्वी कैप्रा, एंटीलोप कर्वी कैप्रा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आई थिंक हमारा लास्ट होगा 26, बाघ यानी कि टाइगर का। तो बाघ का आपको याद रखना है क्या है? तो पैंथेरा, याद है? पैंथेरा पार्डफ हमने किया था तेंदुआ, पैंथेरा लियो हमने किया था शेर। तो पैंथेरा हमारे पास अब क्या बचा है? टाइगर। तो टाइगर से रिलेटेड आएगा टिग्रिस। किसका? टाइगर यानी बाघ का। क्लियर है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम जो कि आपकी डिमांड पे मैं लेकर आई। ठीक है, और किसी भी जानवर का नाम अगर आप जानना चाहते हैं, मतलब साइंटिफिक नेम जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हो बिना किसी दिक्कत के। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।